नमस्कार। मुझे आज एक बात समझ नहीं आ रही। साल का अंत है, छुट्टियों का माहौल है और आमतौर पर बाजार में एक सेंटा रैली की उम्मीद होती है। बिल्कुल, एक तेजी का दौर। हाँ, पर हो ठीक उल्टा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 3 दिन से गिर रहे हैं। तो क्या सेंटा रैली इस साल नहीं आएगी? क्या पार्टी खत्म हो गई है? सवाल तो यही है। इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला और नाइजीरिया में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। और वो तो हमारे लिए हमेशा ही बुरी खबर होती है। हाँ, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं, तो महंगा तेल मतलब हमारे लिए महंगाई का खतरा। ये तो सब चिंता की बातें हुई। क्या कोई अच्छी खबर भी है? हाँ, एक बड़ी राहत की खबर भी है। आरबीआई ने सिस्टम में पैसा डालने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी OMO का ऐलान किया है। अच्छा, आसान भाषा में आरबीआई बॉन्ड खरीदकर बाजार में कैश डालेगा। इससे बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, लोन सस्ते हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिल सकता है। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल इसे एक बड़ा पॉजिटिव मानता है। ये बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हमारे यहाँ गिरावट है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जापान का बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, कोरिया का बाजार भी अच्छा कर रहा है। ऐसा क्यों कि पार्टी पड़ोस में चल रही है और हमारे यहाँ सन्नाटा है? ये वैश्विक संकेतों का खेल है और हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का विश्लेषण इसी पर रोशनी डालता है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 4.3% आई है। 4.3%? ये तो बहुत ज्यादा असाधारण आंकड़ा है। तो जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से दौड़ रही हो, तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सोचते हैं कि भारत जैसे उभरते बाजारों का जोखिम क्यों लें। चलो अपना पैसा वापस सुरक्षित अमेरिका में लगाते हैं। बिल्कुल, इसे ही फ्लाई टू सेफ्टी कहते हैं। तो मतलब अमेरिका की अच्छी खबर एक तरह से हमारे लिए बुरी खबर बन गई है। पैसा वहां वापस जा रहा है। अगर ऐसा है तो एक आम निवेशक को इस माहौल में अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए? अगले 1 हफ्ते के लिए क्या तैयारी रखें? बिल्कुल, तो अब सीधे हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के फैसले पर आते हैं कि करना क्या है। अगले हफ्ते की बात करें तो छुट्टियां हैं, इसलिए बाजार में ट्रेडिंग कम होगी। मतलब वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी? हाँ, जब कम लोग ट्रेड करते हैं तो छोटे सौदों से भी बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए अस्थिरता ज्यादा रहेगी। निफ्टी के लिए 25,900 एक मजबूत सपोर्ट है, मतलब एक ऐसा लेवल जहां खरीदार एक्टिव हो सकते हैं, और ऊपर की तरफ 26,350 एक बड़ी दीवार की तरह है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ बेचकर इंतजार करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाह यह है कि शांत रहें और आक्रामक सौदे न करें। सावधानी इस हफ्ते का मंत्र है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।